बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत उमर के 3 सवाल और हज़रत अली के 3 अजीब जवाब। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया कि ए अब्दुल हसन, कई मरतबा आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद होते हैं और हम गायब रहते हैं, और कभी हम मौजूद होते हैं और आप गैर हाजिर होते थे। मुझे 3 बातें आपसे पूछनी हैं, क्या आपको वह 3 बातें मालूम है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वह 3 बातें क्या हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक आदमी को एक आदमी से मोहब्बत होती है, हालांकि उसमें कोई खैर की बात देखी नहीं होती, और एक आदमी को एक आदमी से दूरी होती है, हालांकि उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। इसकी क्या वजह है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, इसका जवाब मुझे मालूम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों की रूहें अज़ल में एक जगह इकट्ठी रखी हुई थीं। वहाँ वह एक दूसरे के करीब आकर आपस में मिलती थीं, जिनमें वहाँ आपस में तारुफ जान पहचान हो गया, उनमें यहाँ दुनिया में उल्फत हो जाती है, और जिनमें वहाँ अजनबियत रही वह यहाँ दुनिया में एक दूसरे से अलग रहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि एक बात का तो जवाब मिल गया, और आपने बड़ा सही जवाब इरशाद फरमाया। फिर फरमाया कि दूसरी बात यह है कि आदमी एक हदीस बयान करता है, कभी उसे भूल जाता है, कभी याद आ जाती है। इसकी क्या वजह है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जैसे चाँद का बादल होता है, ऐसे ही दिल के लिए भी बादल होता है। चाँद खूब चमक रहा होता है, बादल उसके सामने आ जाता है तो अंधेरा हो जाता है, और जब बादल हट जाता है तो चाँद फिर चमकने लगता है। ऐसे ही एक आदमी एक हदीस बयां करता है और वह बादल उस पर छा जाता है तो वह हदीस भूल जाता है, और जब उससे वह बादल हट जाता है तो उसे हदीस दोबारा याद आ जाती है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 2 बातों का जवाब मिल गया। तीसरी बात यह है कि आदमी ख्वाब देखता है तो कोई ख्वाब सच्चा होता है और कोई ख्वाब झूठा होता है। इसकी क्या वजह है? तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि जी हाँ, इसका जवाब भी मुझे मालूम है। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जो बंदा या बंदी गहरी नींद सो जाता है तो उसकी रूह को अर्श तक चढ़ाया जाता है। जो रूह अर्श पर पहुंचकर जागती है उसका ख्वाब तो सच्चा हो जाता है, और जो उससे पहले ही जाग जाती है तो उसका ख्वाब झूठा होता है। तो इस बात पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं इन 3 बातों की तलाश में एक अरसे से लगा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने मरने से पहले इन बातों का जवाब पा लिया। हज़रत अली की कमाल जहानत का एक और वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइए। एक शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थी और ज़ुबान ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल थी। तो हज़रत उमर ने उससे पूछा कि आपने सुबह किस हाल में की? उस आदमी ने अजीब से जवाब दिया कि मैंने इस हाल में सुबह की कि फितना को पसंद करता हूँ और हक बात से नफ़रत करता हूँ, और बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ता हूँ, और मेरे लिए ज़मीन पर वह चीज़ है जो आसमान पर अल्लाह के लिए नहीं है। यह सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैश में आ गए और अल्लाह के दीन की खातिर
इंतकाम लेने पर आमाद हो गए और उस आदमी को पकड़कर सख्त सज़ा देने लगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हंसते हुए कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स जो ये कहता है कि वो फितना को पसंद करता है और इससे इसकी मुराद माल व औलाद है, जैसे कि अल्लाह ताला के इस फरमान में माल व औलाद को फितना कहा गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमा अम्वालुकुम व अवाजुकुम फितनातुम, सूरह अम्फाल आयत नंबर 28। और हक़ को नापसंद करता है, इससे मुराद मौत की नापसंदीगी है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मा जाहत सकरातुल मौत बिल हक़ के ज़ालिका मा कुन्तु मिनह तौहीद। और बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ता है, इससे मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात यानी दुरूद भेजना है। ज़ाहिर है कि सलात के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है, और इसने जो यह कहा कि इसके लिए ज़मीन पर वह चीज़ है जो आसमान पर अल्लाह के लिए नहीं है, इससे इसकी मुराद बीवी बच्चे हैं। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ना बीवी है और ना औलाद है, वह ज़ात तो यकता है, बेनियाज है, और ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और इसका कोई हमसफ़र नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा खुशी से दमक उठा और मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, वो जगह बुरी है जहाँ अबुल हसन ना हो।